A very warm welcome to all of you. I'm नीरू और आज अपने हार्ट चक्रा के बाद हम बात करेंगे अपने विशुद्धि चक्रा की, क्योंकि विशुद्धि चक्रा इट्स ऑल्सो नोन एज प्यूरिफिकेशन सेंटर और इसका जो संस्कृत वर्ड है उसका मतलब है शुद्धि, मीन्स टू प्यूरिफाई। और इस चक्रा में जो है what happens is the purifying and the harmonizing of all the opposites take place in our Vishuddhi chakra. इस चक्रा को हम नेक्टर एंड पॉइजन सेंटर भी बोलते हैं, क्योंकि जो नेक्टर है विच ड्रिप्स डाउन फ्रॉम द बिंदु, जब हम अपनी कुंडलिनी क्रिया के ऊपर काम करते हैं, अपनी कुंडलिनी शक्ति के ऊपर काम करते हैं, तो अ बिंदु अराइजेज इन आर क्राउन चक्रा और वहाँ से जो नेक्टर प्रोड्यूस होता है दैट ड्रॉप्स डाउन टू आर विशुद्धि चक्रा और वो स्प्लिट हो जाता है प्योर फॉर्म में एंड पॉइजन में। और जब हम हीलिंग करते हैं अपने विशुद्धि चक्रा की, तो ये जो पॉइजन है, पॉइजन किस चीज़ का है? हमारे संस्कारों का, हमारी थॉट प्रोसेस का, हमारी इमोशंस का, हमारी जो हमारी क्या स्पिरिचुअल कितनी हमारे पास अवेयरनेस है। तो यहाँ पर तो हमारे थ्रोट चक्रा में इट्स डिस्कार्टेड और जो प्योर नेक्टर है, जो प्योरिटी है हमारी, दैट रिमेन्स। और वो प्योरिटी क्या करती है? दैट नरिशेज आवर बॉडी एंड एंश्योरिंग आवर हेल्थ एंड लॉन्जेविटी। विशुद्धि हमारे रिप्रेजेंट करता है एक स्टेट ऑफ ओपननेस को, क्योंकि हमारी लाइफ में बहुत सारे अप्स एंड डाउन्स होते हैं, बहुत सारे एक्सपीरियंसेस होते हैं जिनसे हम सीखते हैं और एक ग्रेटर अंडरस्टैंडिंग डेवलप करते हैं। तो जब हम विशुद्धि तक पहुंचते हैं, जब हमारी ये शक्ति विशुद्धि तक पहुंचती है और हम अपने विशुद्धि चक्रा के ऊपर काम करते हैं, तो इट सीजेस टू कंटिन्यूअली अवॉइड द अनप्लेजेंट एस्पेक्ट्स ऑफ लाइफ एंड सीक द प्लेजेंट। और हम सीखते हैं कि किस तरह से जो हम रेजिस्टेंस क्रिएट करते हैं, बिकॉज़ जब भी कोई इस तरह की सिचुएशन होती है जहाँ पर हमको जो अप्रोप्रिएट लगती है या जो हम कुछ कर रहे होते हैं उससे डिफरेंट होती है, तो इंस्टेड ऑफ लर्निंग फ्रॉम इट हम एंग्जाइटी, एंक्शसनेस, स्ट्रेस डेवलप कर लेते हैं। वेयर एज अगर हम उस सिचुएशन को सिर्फ़ और सिर्फ ऐसे देखते हैं कि ये हमें क्या सिखाने की कोशिश कर रही है, तो नंबर 1 हम अपना लेसन लर्न करते हैं वंस एंड फॉर ऑल। एंड सेकेंड थिंग, जो हमारा पॉइजन है, जो हमारे विचार हैं, जो हमारा थॉट प्रोसेस है, दैट बिकम्स प्योर। हम उतना ही ज़्यादा अपनी स्पिरिचुअल अवेयरनेस या स्पिरिचुअल स्ट्रेंथ के साथ कनेक्ट होते हैं। जैसे जैसे हमारा विशुद्धि चक्रा हील होता है, और अगर मैं ये बोलूँ कि द मोर एब्स्ट्रैक्ट एस्पेक्ट ऑफ विशुद्धि इज़ द फैकल्टी ऑफ हायर डिस्क्रिमिनेशन, मतलब कि जैसे जैसे हमारी हीलिंग होती है, हमारा विशुद्धि चक्रा प्यूरिफाई होता है, जहाँ की जो कम्युनिकेशन हम टेलीपैथिकली रिसीव करते हैं, और उस कम्युनिकेशन के साथ हमें क्लियर विजन होता है कि उसकी करेक्टनेस का, उसकी एक्यूरेसी का। देयर इज़ नो मोर डाउट्स, देयर नो मोर लोअर इमोशंस वी गो थ्रू, क्योंकि विशुद्धि जो है ये अलाउ करता है हमें डिफ्रेंशिएट करने में और रियलाइज़ करने में कि जो भी मैसेजेस या जो भी विचार हमारे साथ हमारे अंदर चल रही हैं, दे आर इनटू हायर कॉन्शियसनेस, दे आर फ्रॉम द हायर लेवल ऑफ नॉलेज और mere babbling of our unconscious and our wishful thinking. Because most of the time I have noticed that people are more concerned about their either higher chakra, हमारा जो third eye है या crown chakra है, we talk a lot about it as if only with those chakras हम जो है अपने higher perspective के साथ connect होते हैं, या हमारा जो lower chakras हैं, हमारा मूलधारा चक्रा, हमारा स्वादिष्ठाना, हमारा मणिपुरा चक्र,
and of course our heart chakra, but we are not that concerned about the Vishuddhi chakra, whereas Vishuddhi chakra is the most important chakra in our healing process. It gives us strength, it gives us our own power, it gives us, you know, द विजन कि हम किस तरह से जो सही और गलत में पहचान कर सकते। हम में इतनी पावर होती है कि हम हमेशा ट्रूथ में खड़े हो सकें बिना मैनिपुलेट किए हुए। वी बिकम फियरलेस। और अगर हम इसकी लोकेशन पॉइंट की बात करें तो हमारा विशुद्धि चक्रा जो है, इट इज़ इन द सर्वाइकल प्लेक्सस डायरेक्टली बिहाइंड आवर थ्रोट पिट। इट इज़ अ 16 पेटल लोटस, कलर इज़ ब्लू, और जो इसका बीज मंत्र है वो है हम। और जो ईच एंड एवरी petal of lotus has its own significance. If we see that कि what causes the blockages, हमारा विशुद्धि चक्रा कैसे ब्लॉक हो जाता है। अगर हमारी नेगेटिव सेल्फ टॉक्स हैं, टाइम टू टाइम अगर आप अपने आप को कैच करेंगे, अपने थॉट्स को कैच करेंगे, अपने इमोशंस को कैच करेंगे, एंड यू विल फाइंड कि वहाँ पर बहुत नेगेटिव लोअर काइंड ऑफ इमोशंस हैं, और आप हमेशा नेगेटिव सोचते हैं, नेगेटिव बोलते हैं, तो दिस इज़ वन ऑफ द रीज़न कि हमारा विशुद्धि चक्रा जो है वो ब्लॉक हो जाता है। गॉसिपिंग, if we are in habit of talking about others unnecessarily, you know, sometimes we think that that's fun, कि sitting with friends or family or talking over the phone or whatever, and we just talk about others without knowing anything what we are saying, okay? So how it is damaging when you are talking ill about others, then it is blocking your विशुद्धि चक्रा। अगर हम अपनी मिस्टेक्स को ओन नहीं कर सकते, यू नो, समटाइम्स हमारे अंदर ये पावर नहीं होती, नोइंगली और अननोइंगली। कई बार हमें मालूम नहीं होता कि हमारी मिस्टेक है, और कई बार मालूम होते हुए भी हम कुछ भी गलत हो जाए उसका ब्लेम औरों के ऊपर डालते हैं, उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं लेते। तो दैट सिंपली शोज दैट आवर विशुद्धि चक्रा इज ब्लॉक्ड एंड दैट कॉजेज द ब्लॉकेज, राइट। जब भी हम, वी आर ऑल ह्यूमन, वी कैन मेक मिस्टेक्स, बट वी शुड ओन अप टू दैम। अगर हम हमेशा ये ब्लेम दूसरों के ऊपर डालेंगे तो इससे क्या होगा, हमारा विशुद्धि चक्रा ब्लॉक हो जाएगा। अगर हम हर टाइम कोई भी टॉक हो, कोई भी कॉन्वर्सेशन हो, उसको जीतने के चक्कर में रहते हैं, इफ़ वी बिकम, यू नो, दिस वी मैनिपुलेट थिंग्स, आर्ग्यूमेंटेटिव, कि हर आर्ग्यूमेंट को हम नहीं जीतना है, वी वांट टू unnecessarily show that how much we know, okay, know or not know, but we just want to win the conversation. It is blocking our विशुद्धि चक्रा। अगर हम वर्बली अब्यूसिव हैं दूसरों की तरफ या अपनी तरफ भी, इफ़ वी यूज़, यू नो, दीज डर्टी वर्ड्स, हमारा विशुद्धि चक्रा जो है वो ब्लॉक हो जाता है। अननेसेसरली क्रिटिसिज्म में अगर हम हैं, हर चीज़ को क्रिटिसाइज़ करना है हर टाइम, यू नो, सो दैट इज़ ब्लॉकिंग आवर विशुद्धि चक्रा। और जब हम अपने विशुद्धि चक्रा के ऊपर काम करते हैं तो इट इज़ सो पावरफुल। क्या है इसका पोटेंशियल, यू नो, इट हैज़ पावर टू रिसीव वाइब्रेशन फ्रॉम अदर्स, ओके। जो इंट्यूशन है, yes, it comes from our other chakras also, as we talked about our Manipura chakra. लेकिन जब हमारा विशुद्धि चक्रा ओपन होता है, regardless what other person is talking, उसकी जो वाइब्रेशन है, we have power to feel that vibration, that whether it is right or it is wrong.
जो हमारे वी गेट पावर टू चूज़ वर्ड्स। हम हमेशा ऐसे वर्ड्स यूज़ करते हैं जिससे दूसरों को नुकसान ना हो, दूसरों को ठेस ना पहुँचे, दूसरों के जो सेंटिमेंट्स हैं वो हर्ट ना हो। वी चूज़ आवर वर्ड्स कंस्ट्रक्टिवली। They are very encouraging, they are not distracting, they are powerful, they carry very good energy, and they are always humble. हम कभी भी किसी को ह्यूमिलिएट नहीं करेंगे, राइट। एंड द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग, जब हमारा विशुद्धि चक्र हील होता है, देन वी गेट द स्किल ऑफ कम्युनिकेशन। कम्युनिकेशन इज़ नॉट ओनली टॉकिंग। कई बार हम सोचते हैं कम्युनिकेशन है, हम जितना ज़्यादा बोलते हैं हमारा कम्युनिकेशन स्किल उतना ही बेटर है। नो माय डियर फ्रेंड्स, कम्युनिकेशन इज इक्वली बैलेंस इन बिटवीन लिसनिंग and talking. So you become a good listener. You become very assertive in any kind of a conversation, and sometimes it's just the listening to others, you are conversing a lot. Okay? क्योंकि ज़्यादा बोलना इज़ नॉट अ साइन ऑफ कि आपका विशुद्धि चक्र ओपन है। बैलेंस्ड बात करनी, ऐसी बातें करनी जिसमें हम जो हम्बल हो, जो एनकरेजिंग हो, जो पावरफुल हो, जो दूसरे का सहारा बने, राइट, जो दूसरे को हेल्प करें या खुद को भी हेल्प करें। दैट इज़ कॉल्ड बैलेंस विशुद्धि चक्र। जो टेलीपैथी है हमारी, दैट इंक्रीजेस टू नेक्स्ट लेवल। आर विशुद्धि चक्र हेल्प्स इन दैट। जो भी we can feel, as I said, we can feel the energy. We don't need verbal communication all the time. That is the power of Vishuddhi Chakra, and that is best kind of communication. और सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि जब हमारा विशुद्धि चक्र हील होता है तो हमारी मैनिफेस्टेशन पावर बढ़ती है। और मैनिफेस्टेशन क्या है? मैनिफेस्टेशन जब हम जो भी हमारे ड्रीम्स हैं हम उनको रियल कर सकें। वी कैन चूज टू लर्न हाउ टू बिकम कॉन्शियस क्रिएटर, बिकॉज देर इज ऑलवेज अ लॉ ऑपरेटिंग इन द यूनिवर्स, और विदाउट realizing we are using it unconsciously. So जब तक हमारा विशुद्धि चक्र बंद होता है, we keep manifesting wrong things because we don't know. But जैसे जैसे हमारा विशुद्धि चक्र हील होता है, we become the co-creator of our good destiny. Because जो यूनिवर्स है that supports the reality of our belief absolutely. जो भी हमारे बिलीव्स हैं वही हमारी लाइफ में मैनिफेस्ट होता है। और अगर आप ये बिलीव करते हैं कि लाइफ में स्ट्रगल है, लाइफ पेनफुल है, लाइफ में जो है वो यू कांट एक्सपीरियंस लव, देन इट्स ऑल मैनिफेस्टिंग इन योर लाइफ। तो इट्स टाइम to release all of that. It's time to heal your chakras. It's time to heal your energy system. आपकी लाइफ में जहाँ भी जो भी issues हैं, they are not outside. They are inside of you. और वो किसी की और की वजह से नहीं हो रहा है. That's all is happening because of you. And always remember one thing, कि ये जो हमारा ब्रेन है, ये जो हमारी थॉट्स हैं, दिस इज़ नॉट द होल थिंग. दिस इज़ ऑल्सो अ पीस ऑफ मीट like our whole body, and it will die
when we'll die, okay, it is only created by this materialistic world connected to our five senses. लेकिन जो हमारी consciousness है, that is born before, like that is there before we born, and in every birth जो हमारी soul awareness है, whatever we learn in that lifetime, that is the only thing we keeps carrying from one lifetime to another lifetime. जो भी हमारे belief system है, okay, हमारा जो subconscious mind है is our past which creates our realities. तो जो भी हमने past में सीखा है, जो भी हमारे belief system है, जो भी हमारे issues हैं, जो भी अच्छा या बुरा, उसको हम सिर्फ उसी को वी कैरी, और अगर हमें उसको चेंज करना है तो हमें अपने एनर्जी सिस्टम्स के साथ कनेक्ट करना पड़ेगा, हमें अपने चक्रास के साथ कनेक्ट करना पड़ेगा, हमें अपने सबकॉन्शियस माइंड की क्लेंजिंग करनी पड़ेगी, हमें अपनी अनकॉन्शियस माइंड की क्लेंजिंग करनी पड़ेगी. एंड दैट्स व्हाट इज आवर इनर वर्क, दैट्स व्हाट इज आवर कुंडलिनी साधना. Right? So if you are ready to heal, you can learn. Spend time on yourself. And that's why we have come on this Mother Earth. Not to, create anything materialistically. Yes, that is also important, to learn how to create our abundance, how to create the abundance consciousness. You can gain lots of materialistic wealth, but still you can be in poverty consciousness. You have to learn what is the abundance consciousness. You can learn how to heal. You can learn how to create a good life. So heal your Vishuddhi chakra. Become powerful. And as I always say, if anybody is interested, you can connect with me on my numbers given to you. Only one condition, if you are sincerely want to work on yourself. That's all. Till then, love yourself. Look after yourself. Because you have power. You are the powerful creature of God. And you have all the power within yourself. It's not outside anywhere. Don't search it outside and don't give it to anybody else in your life. That's all from me. Bye for now. I'm thankful to each and every one of you who are connecting with me on this channel and giving me this opportunity to share whatever I know. I'm thankful to my divine and to my divine counterpart who has put me on this path. Thank you very much.